देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना आपको लॉन्ग डिवीजन के ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों बातें हम समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद अगर कहीं पर जाकर ये खत्म होते हैं तो हम उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, पॉइंट के बाद अगर ये नहीं रुकते हैं तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, डन। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए चलते हैं। ठीक है, कैसे पहचान होगा कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए किसी भी अगर डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर आपके डिनोमिनेटर में, उनका अगर फैक्टर क्या होता है कि आपका 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आए तो, या 2 टू द पावर m आ जाए या 5 टू द पावर n आ जाए, अगर ये तीनों चीजें आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इन 2, 5 के अलावा अगर कुछ और भी आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ रही बात? डन। तो अब देखते हैं सारे का नंबर हम देखते हैं, करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा 13/3125। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं 3125 का, 3125। डन। फैक्टराइज करते हैं तभी तो हमें पता चलेगा ना कि 2 या 5 के फॉर्म में है या नहीं है। तो डिविजिबल बाई 5, 5 6 जा 31 आया, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25 आ गया। ठीक है, अब अगर हम 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5 आया, 1 2, 5 2 जा 10 आया, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए 5 2 जा 10 और ये 2 आया, 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए तो 1 आ गया। यानी अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 13 अपॉन, क्या लिख सकता हूं इसको मैं 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5। तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n। किस फॉर्म में है? दिस इज इन फॉर्म ऑफ, दिस इज इन form of 2 to the power m into 5 to the power n। so this is क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आई बात? डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर, डन। तो इस तरीके से हम नंबरों की पहचान करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब जो काम यहाँ किया है ना आपके, वही काम इन सारे नंबरों में भी करेंगे, लेकिन इन नंबरों में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन हम करके एक एक करके देखेंगे। चलिए सेकंड के लिए पढ़ते हैं। 17/8 क्या है? 17/8 कि सेकंड नंबर है हमारा 17/8। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? अगर 8 का करते हैं तो 2 आया, 4 आया, 2 आया, 2 आया, 1 आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17/2 की पावर 3। ये भी आ गया किस में? दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो दिस इज terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। बस यही बात है। अगले के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 64/455। 64/455 क्या था हमारा? 64/455। चलिए इसका हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो अगर मैं 455 को करूँ तो 5 से कीजिए, 5 9 जा 45, 1 जा 7 जा 13 आया, 13 जा 1 आया। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या ये इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? ये नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इनके अलावा कोई अगर तीसरा नंबर आ जाए तो नहीं होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m into 5 to the power n, so this is non terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चा एक ही बात देख रहे हो, सब जगह यही चल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने पूरे देखिए, अब इन चीजों का ना आप सीधा फैक्टराइजेशन करके आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सारे को पूरा लिख दे रहा हूं कि जब भी अगर एक क्वेश्चन अगर आता है, 1 मार्क्स में आता है ऐसे क्वेश्चन, तो अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा डिटेल में ऐसे लिखना होगा, तब जाके आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ के लिए चलते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा 15/1600, 29/343। तो देखो बच्चों 15/1600 है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम 1600 का फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड किया, 800 आ गया, फिर इसे 2 से करेंगे तो 400 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 200 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 100 आ गया, 2 से करेंगे तो 50 आ गया, 2 से करेंगे तो 25 आ गया, 5 से करेंगे तो 5 आ गया, 5 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 15 कितने 2 हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर क्या है 2 है। तो ये आ गया ना हमारे 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n में। तो क्या लिखेंगे, दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो दिस इज, क्या लिखेंगे, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट के लिए करते हैं 29/343 है। तो 343 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 49 आ जाएगा, इसको भी 7 से कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, फिर 1 आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 29/7 की पावर 3। तो ये तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया ना, तो इसको क्या लिखूंगा, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, therefore this is non-terminating decimal expansion, डन। ऐसा ही है, नेक्स्ट सिमिलर चल रहा है, सब कुछ सेम। तो एकदम चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये यहीं से पता चल रहा है आपका क्या, कि ये जो है हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और ये क्या चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहीं से आइडिया इसका लग जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम लिख करके भी दिखा देंगे। 23/2 टू द पावर 3 और 5 की पावर 2, 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अगले क्वेश्चन के लिए भी देख ही लेते हैं एक साथ। 129/2 25775,
129 अपॉन 2 टू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। चलिए जब इसको बनाएंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर इसका क्या था हमारा 6 एंड 7, 6 नंबर, तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, इस फॉर्म में है। दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, है ना। सो क्या हो जाएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें तो नहीं दिख रहा है ना, ये क्या है 7 नंबर है। अब इसमें क्या है 2 और 5 के अलावा एक 7 भी आ गया। अगर 129 7 में से कटेगा 5 आ गया, नहीं कटता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे हम, कैसे लिखेंगे, दिस इज, देखिए एक ही चीज लिख रहे हैं, नॉट इन फॉर्म ऑफ, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन करके हम देखते हैं और यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करके दे दिया है, तो वो भी मेहनत नहीं करना है, सीधा लिख देना है फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो दिस इज नॉट, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, नॉट छोड़ दीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऐसा ही है। चलिए 8 नंबर और 9 नंबर के लिए बढ़ते हैं। सिक्स बाई 15, 35 बाई 50, 6 बाई 15, 35 बाई 50, ये है 8 नंबर और ये है 9 नंबर। देखिए 6 बाई 15, अब अगर आप सोचो अगर इसे मैं फैक्टराइज करूं 15 को तो क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा ना, तो 3 आ गया। इसको कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा ना 6 अपॉन 3 इंटू 5। तो मैंने यही बताया ना कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, लेकिन ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। अब ये कैसे है, ये देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, अब क्या आ गया 2 अपॉन 5। इसलिए कहते हैं सारे क्वेश्चन एक बार करना चाहिए, कुछ भी हिडन हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको अब क्या लिखूंगा, दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। So this is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। बस अब बात करते हैं अगले 35/50 के लिए। देखो अगर इसको मैं ब्रेक करूं 35/50 को, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 25, और 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, है ना। अब इसे अगर आप कैंसिल भी कर देते हो ऐसे करके, मान लीजिए तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7/2 इंटू 5, क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 5। तो क्या ये अब अभी भी ऐसा नंबर है कि किसी तीसरे नंबर के साथ है, नहीं ना, अभी भी फाइनली ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दिस इज इन सेम फॉर्म ऑफ
2 to the power m into 5 to the power n. So this is terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. खत्म. फाइनली सॉल्व करके जो आएगा उसका होगा. अगर इस चीज को कहीं पर ऐसे आंसर मिलता है कि ये लिखा और इसके बाद ही लिख दिया तो भी सही है, क्योंकि फाइनली करने पर ये टर्मिनेटिंग आता है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग लिखना सही है. ठीक है. और नहीं अगर आगे करके अच्छे से जानते हैं तो आगे करके बता दीजिए. ठीक है. चलिए क्वेश्चन अगले के लिए बढ़ते हैं. 77/210 क्या है हमारा? 77/210. चलिए फैक्टराइज करते हैं. क्या हो जाएगा ये? 105 है ना. फिर क्या हो जाएगा ये? 21. फिर क्या हो गया? 3. फिर क्या हो गया? 771. ठीक है. तो आगे 77/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7. बात करेंगे 7 की तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम में, लेकिन रेस्ट जो होगा 11/2 इंटू 5 इंटू 3. तो फाइनली ये इस फॉर्म में नहीं हुआ ना, तो इसको क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. So this is non-terminating decimal expansion. Non-terminating decimal expansion. ओके. ऐसा ही कहानी है. तो फर्स्ट पार्ट के जो 10 थे उसमें सिर्फ ये बताना था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. तो 10 क्वेश्चन है, तो इतना करने के बाद समझ में अच्छे से आ गया. ठीक है.